हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो डबल बॉन्ड आएगा। ये कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये स्थिति रही ना। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि कार्बन के पास चारों डायरेक्शंस में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर कार्बन चारों तरफ से किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ जाता है तो वो सैचुरेटेड कहलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने चारों तरफ हाइड्रोजन लिखा है। अगर हाइड्रोकार्बन की बात नहीं हो रही होती तो आप कोई और एलिमेंट भी यहाँ पर ला सकते थे। फिलहाल तो अगर ये कार्बन चारों तरफ से किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, बॉन्डेड है, तो ये सैचुरेटेड है। पर इस केस में ये वाला जो कार्बन है 1, 2 और 3 तरफ से जुड़ा है। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन तो मैंने सेफ करने के लिए यहाँ पे बना दिया था। ये कार्बन भी 1, 2, 3 तरफ से जुड़ा हुआ है, जबकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फालतू रह गया था जो किसी से जुड़ा नहीं, जिसको मैंने सिक्योर करने के लिए यहाँ रख दिया था। तो आप खुद देखिए, इसके पास ये जगह वेकेंट है, इसके पास ये जगह वेकेंट है, यानी कि क्लास में 2 बच्चे आए नहीं हैं और वो 2 सीट खाली हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं है किसी भी तरीके की। इसलिए ये जो हाइड्रोकार्बन है C2H4 ये सैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है। ये क्या है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्कीन और एल्काइन 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये एल्कीन है, एल्कीन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है इसलिए आप n की जगह 2 लगाइए, यानी C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका मतलब फॉर्मूला बन जाएगा C2H4, है ना, C2H4। क्लियर हो गई बात। तो किताब में आपको एल्कीन का फॉर्मूला लिखकर, सॉल्यूशन देकर वो ये समझाएंगे कि ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर भी समझ सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड है। नहीं तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 2 कार्बन अगर आपके पास हैं, बहुत सिंपल है, इतना कैलकुलेशन तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर सारे लेक्चर सुन लेंगे ना आप टीचर्स के या मेरे पढ़ाए हुए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई 2 कार्बन है, चारों तरफ से घिरे होने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन 1, 2, 3 तरफ से घिरा होना चाहिए, ये कार्बन 1, 2, 3, 4 तरफ से घिरा हो, ये कार्बन 1, 2, 3, 4 तरफ से घिरा हो, यानी कि टोटल आपके पास C2H 1, 2, 3, 4, 5, 6 C2H6 होते तो ये सैचुरेटेड होता। C2H6 नहीं है, C2H4 है तो अनसैचुरेटेड है, C2H2 होता तभी भी अनसैचुरेटेड होता, ठीक है ना। आई बात समझ में। और हमेशा याद रखिए कार्बन और हाइड्रोजन